जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है कुमार गौरव सर की जो बुक है 7 फेरों वाली सीरीज की हैंड रिटन जो नोट्स है, उस बुक को पूरा कवर करने वाले हैं। कितने दिन में? 35 दिन में हम पूरा कवर करने वाले हैं। उसका हमारा डे 14वां है, तो हम दिन में एक एपिसोड करते हैं। तो उसमें जीके होता है, जीएस और करंट अफेयर। ये जो होता है सभी प्रकार की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। खासकर की एनटीपीसी की परीक्षा जो आने वाली उसके लिए यह ब्राह्मण होने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, यह है एपिसोड नंबर कौन सा है। तो हम इसके पहले 2 एपिसोड करवा चुके हैं। कौन से? 1.0 2.0 करवा चुके हैं। तो ये 3.0 का तीसरा एपिसोड है। ठीक है, तो आपको ये एपिसोड, अगर इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो ये देखते हैं भाई 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो रॉबर्ट विटकेर ने वर्ष 1969 में जीवों को 5 वर्गीकरण में बांटा। कौन कौन सा? मोनेरा जगत में बांटा, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटिमा जगत और एनीमोलिया जगत। इन 5 जगतों में बांटा। ठीक है, ये किसको बांटा? 5 जगत वर्गीकरण में। अब क्या देखते हैं हम? अब देखना है आपको कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया। किसने? लेमार्क ने दिया था और ट्रेविनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। कार्ल लिनियस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। तारकाई केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारकाई किसमें? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक केवल पादप में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने? अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ गैस कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का श्वसन अंग है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगला देखते हैं भाई कोशिका विभाजन। कोशिका क्या है? विभाजन। अगला क्या पॉइंट है हमारा? कोशिका विभाजन अगला पॉइंट होने वाला है। इसमें क्या है? एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के बनने से की क्रिया है को कोशिका विभाजन। एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक अगर कोशिका बनती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं। कोशिका विभाजन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन कितने? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। समसूत्री विभाजन। कौन कौन सा है? समसूत्री विभाजन शरीर की नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की अगर बात करते हैं, अर्धसूत्री, इसमें अंडाणु और शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री ये विभाजन। अब क्या है? लाइकेन क्या चीज है? तो कवक और शैवाल का जो सहजीवन है, मतलब कवक और शैवाल का जो सहजीवन है, उसको लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन क्या, किसका संकेतन है? तो जो लाइकेन है वायु प्रदूषण का संकेतन है। लिटमस क्या? लिटमस पत्र रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त हो। लिटमस किससे? रोसेला नामक जो क्या है लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रकाश संश्लेषण। भाई प्रकाश संश्लेषण के बारे में फैक्ट आने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, ताकि इससे अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत ना हो। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब सूर्य की रोशनी आती है और हरे पौधों पर जब पड़ती है, हरे पत्तों पर, तो क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण। अब समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित क्या? सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिका में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से क्या? पर्णहरित की सहायता से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल का संयोजन करता है, कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 और 6H2, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अणु, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर बनता है C6H12O6, ये हो जाएगा ग्लूकोज 6H2O और 6O2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा ऑक्सीजन। तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस अभिक्रिया में CO2 लेने और O2 छोड़ने की प्रक्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और O2 छोड़ने की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित
हो जाती है, किसमें, खाद्य पदार्थों में आपकी संचित हो जाती है। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है, पादप हार्मोन। अगला क्या होने वाला आपका, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में क्या है, ऑक्सिन। पादप हार्मोन आपका ऑक्सिन होता है। यह हार्मोन पौधों की वृद्धि विकास के लिए सहायक होता है। यह क्या, यह ऑक्सिन जो है पौधों की वृद्धि और इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला। इसके अलावा औबेसिक हार्मोन पौधों की वृद्धि निरोधक हार्मोन होना है। मतलब पौधों की वृद्धि कौन सा हार्मोन रोकता है, तो औबेसिक हार्मोन आपको रोकता है। एथिलीन जो हार्मोन है फलों को पकाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, सहायक हार्मोन होता है। जिब्रेलिन्स, यह हार्मोन पौधों के सभी भाग की वृद्धि में सहायक होता है। भाई रक्त क्या होता है, रक्त एक ब्लड तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त में क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन, ठीक है। और प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, प्लेटलेट्स अगर घटते हैं तो डेंगू रोग होता है, ठीक है। तो रक्त में क्या, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना, 120 दिन का होता है। सफेद रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। सफेद रक्त कोशिका को लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, आपको बताया मैंने। प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू रोग होता है। प्लेटलेट्स की कमी के कारण कौन सा, डेंगू रोग होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने करी थी। तो रक्त समूह की खोज किसने करी, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज करी। अगला क्या है, अमाशय के इंजान। अमाशय में कौन कौन से इंजान होते हैं, टाइलिन, पेप्सिन और रेनिन। कौन सा, टाइलिन, पेप्सिन और रेनिन। पूर्ण पाचक रस ड्यूडेनम। सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। किडनी जो वृक है, किडनी वृक की क्रियात्मक इकाई क्या है, किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होने वाली है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। अगला भाई, अगला क्या है, मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। याददाश्त मेमोरी से संबंधित भाग सेरिब्रम होता है। मतलब याद रखने वाली जो इतनी भी होती है सेरिब्रम में होते हैं। हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रण कहाँ होता है, तो मेंडुला। कौन सा, मेंडुला ऑब्लिगेंडा करता है। तो इसका किसका, धड़कन और श्वसन का नियंत्रण ये करता है। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रो इनफ्लोग्राम। क्या, इलेक्ट्रो इनफ्लोग्राम ईसीजी का, ईईजी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला भाई, अगला क्या होने वाला, अगला होने वाला यकृत। यकृत बोल रहे तो लीवर। इसके कार्य क्या क्या है, सर्वाधिक पुनर्जन्म की क्षमता, रासायनिक प्रयोगशाला शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला यकृत को ही कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लीवर, ये होती है लीवर यकृत होती है। हिपेरिन का स्त्रावण करता है भाई, ठीक है। अगला क्या है, अगला आपका पैमाने कौन कौन से इनके नाम क्या है, तो ऊंचाई मापने का यंत्र को क्या बोलते हैं, ऊंचाई नापने के यंत्र को एल्टीमीटर कहते हैं। ऊंचाई नापने के यंत्र को। आर्द्रता मापने के यंत्र को हाइग्रोमीटर, आर्द्रता नापने वाले को। रक्तदाब नापने वाले को स्फिग्नोमेनोमीटर, रक्तदाब नापने वाले को स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब मापने के यंत्र को ये हो जाएगा ना, रक्तदाब तो हो जाएगा। आर्द्रता हाइग्रोमीटर, रक्तदाब स्फिग्नोमीटर। दाब मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। और गहराई मापने के यंत्र को फेदोमीटर। गहराई नापने के यंत्र को क्या बोलते हैं, फेदोमीटर कहलाता है। अब क्या है, शर्करा। कौन से जो शर्करा है किससे बनती है ये देखने वाले। अब तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर मिलता है तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। इसकी ट्रिक क्या है, गर्लफ्रेंड पर शक। क्या, गर्लफ्रेंड पर शक। तो जी से हो जाएगा ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज और शक से सुक्रोज होने वाला, ठीक है। अगला क्या, ग्लूकोज। अगर दो ग्लूकोज बनते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज। तो जीजी माल, क्या, ग्लूकोज माल, ठीक है। अगला क्या, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। यहाँ इसमें ध्यान देना है,
यहाँ तो दोनों ग्लूकोज है, यहाँ ग्लूकोज और गैलेक्टोज अगर आता है तो आपका क्या बनता है, आपका बनने वाला है लैक्टोज बनने वाला है। अगला क्या है, रोग। क्वासी और कोर, कौन सा, क्वासी और कोर और मरासमक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ये दो रोग महत्वपूर्ण है। ये दोनों किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग मैंने सभी की ट्रिक बता चुके हैं किसकी, तो प्रोटोजोआ से पापा काम्पस होते हैं। अगर जीवाणु की बात करें पंडित का ट्यूक है बेटी न्यूरिया। वायरस विषाणु की बात करें तो रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, प्रोटोजोआ की पापा काम्पस होते हैं। तो पायरिया, कास हो जाएगा, मस हो जाएगा मलेरिया, पर से हो जाएगा पेचिस और सोते से निद्रा रोग। तो ये हो जाएगा। अगला क्या, रोग। रोग और इनके वाहक। तो काला जार किसके कारण होता है, इसका वाहक कौन है, मादा फ्लेबोटामाइन सैंड फ्लाई, इसका वाहक होने वाला। पेचिस की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका होने वाला। मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम। निद्रा रोग तेज से मक्खी के कारण होता है। मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रोस ने करी। मलेरिया के टीके की खोज किसने करी, रोनाल्ड रोस ने करी। मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोलते, मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोलते, मार्स गैस भी बोलते। अब क्या, जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग, भाई जीवाणु जनित रोग कौन सा रोग किसके कारण होता है, तो वो जीवाणु जनित रोग होगा। तो टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। हेजा विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। क्षय रोग माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डिप्थीरिया किसके कारण होता है, कोरी बैक्टीरिया डिप्थीरिया के कारण होता है। टिटेनस की बात करें तो क्लाइस्ट्रीडियम टिटेनियम। काली खांसी की बात करें तो बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। फ्लेग की बात करें तो फ्लेग किसके कारण होता है, येर्सिनीला पेस्टिस के कारण होता है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या, पंडित का ट्रिक न्यू है बैक्टीरिया, ये तो अपन देख ही चुके हैं बहुत बार, तो अब देख लेना। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, भाई विषाणु से कौन से रोग होते हैं, ये इनका वाहक कौन है, ठीक है। तो रेबीज, रेबडो वायरस के कारण रेबीज होता है। रेबीज में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, इससे क्या पानी से डर लगता है। डेंगू, अरबो वायरस के कारण डेंगू होता है। चेचक की बात करें तो वेरी ओला वायरस, यहाँ क्या आ जाएगा, ओला वायरस आ जाएगा, ठीक है। तो चेचक, ओला। और छोटी माता की बात करें वेरी सोला, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है आपको। तो चेचक क्या, वेरी ओला। तो इसकी ट्रिक देख सकते हैं, चेतक पर नहीं ओला पर जाओ। चेतक क्या है, तो चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा, तो क्या बोल रहे हैं कि चेतक पर नहीं ओला पर जाओ। ओला, ठीक है, सभी जानते हैं ओला क्या है, ठीक है। तो चेतक पर नहीं ओला, मतलब चेचक किससे बन जाएगा, चेचक ओला, ठीक है। तो वेरी ओला, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। खसरा की बात करें, खसरा रूबेला वायरस के कारण खसरा होता है, और इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के कारण होता है। अगले क्या भाई, अगले हैं अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग तो इनको देखना है आपको। तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता और एड्स, ये सभी क्या है, अनुवांशिक रोग होते हैं। जो 13वें गुणसूत्र के की ट्रायोसोमी से पटाव सिंड्रोम रोग होता है। 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से क्या होता है, पटाव सिंड्रोम रोग होता है। 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम रोग होता है। तो ये क्या हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये वाला भी अगले पार्ट में हम मिलने वाले हैं। तो यह क्लास जो है, यह एपिसोड आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, धन्यवाद।